सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो वेक्टर में भी बताया था मैंने, ऑल क्वांटिटीज जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जो आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं। जैसे किसी में कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ कोई फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोली जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ का इंसान के कोई मेजरमेंट नहीं, ठीक है। किसी को गुस्सा आ रहा है तो कितना गुस्सा आ रहा है उसका भी कोई मेजरमेंट नहीं। बाकी लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब आप मेजर कर सकते, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे। आप मेजर कर सकते हैं, तो मेजरमेंट किसको कहते हैं? तो मेजरमेंट है क्या? आप कहते हैं 2 मीटर, तो 2 मीटर आप कैसे कहते हैं? कहीं कुछ स्टैंडर्ड बना रखा होगा ना मीटर का, ठीक है ना, जैसे 1 मीटर का स्टैंडर्ड बना रखा है। अब कोई चीज उस लेंथ की 3 टाइम्स आ रही है तो आप उसको क्या बोलोगे? 3 मीटर बोलोगे कि नहीं? कोई केजी, 1 केजी को स्टैंडर्ड होना चाहिए कि वो एग्जैक्ट दुनिया का 1 केजी है, सबसे एग्जैक्ट, तो कभी भी मेजरमेंट में डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी एजेंसीज हैं इन मेजरमेंट यूनिट्स को मैनेज करने के लिए, इनके डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इंडिया की जो सबसे बड़ी लैब है वो है एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में जिसका ऑफिस है। मैं भी 3-4 बार विजिट किए मैंने, जब पहले वाली कंपनी में था मैं इंडस्ट्री में, तब हमारा भी बहुत काम पड़ता था नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज, ठीक है। तो कुछ भी डिस्प्यूट होता है इंडिया में मेजरमेंट्स को लेके, क्योंकि कोई किसी से आपने कुछ डिजाइन करवाया, उसने अपने हिसाब से मेजर किया 2 मीटर, अब उसका इंस्ट्रूमेंट बता रहा है 2 मीटर, आपका बता रहा है 2.3 मीटर, ठीक है। तो कौन सॉल्व करेगा कि एग्जैक्ट कौन सा मीटर है? तो फिर वो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के पास केस जाएगा। उनके इंस्ट्रूमेंट बहुत ही प्रिसाइज होते हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनली डिफाइंड 1 मीटर से बिल्कुल कंपेरेबल होते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, रेगुलर कैलिब्रेट होते रहते हैं। तो फिर वो जो बोलेंगे वो एग्जैक्ट बात होगी। अगर बोलते हैं 2 मीटर 2 मीटर है तो 2 मीटर बोला जाएगा, वो बोलते हैं 2.03 मीटर है तो 2.03 मीटर बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट, ठीक है ना, कि लेंथ का एक स्टैंडर्ड बना दिया 1 मीटर, सारी लेंथ फिर उससे कंपेयर करके मेजर कर, ठीक है। तो जो 1 मीटर है वो क्या कहलाएगा? उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कहलाएगा, ठीक है। अब क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, यूनिट्स बहुत सारी हैं, ठीक है, बट कुछ स्टैंडर्ड बेस्ड क्वांटिटीज होती है हमारी, ठीक है ना, जो आपस में इंडिपेंडेंट होती है। जैसे लेंथ मास में कोई रिलेशन नहीं देखा होगा, ठीक है ना, बट स्पीड आपकी कोई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वो लेंथ और टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्पीड के लिए अलग से कोई स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड किसके बनाए गए हैं? 7 बेसिक क्वांटिटीज है, ठीक है। बाकी सारी क्वांटिटीज अभी तक की आप इनकी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, समझ रहे हो? बाकी सारी क्वांटिटी अभी कोई और ऐसी बन गई जिनमें नहीं एक्सप्रेस हो पा रही होगी, तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाए, ठीक है, जो इन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पा रही होगी। जैसे एक्सेलरेशन है, क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वो किससे हो रहा है? लेंथ और टाइम से गवर्न हो रहा है। अब फोर्स है, फोर्स क्या है? मास और एक्सेलरेशन है, तो मास ये रहा, एक्सेलरेशन लेंथ ऑफ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो उनके लिए फिर अलग से क्वांटिटी बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे तो बहुत लाखों क्वांटिटीज है, ठीक है। अब हर क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट बनने लगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे बहुत पॉपुलर के लिए तो नाम रख दिया, जैसे फोर्स है तो फोर्स बहुत ज्यादा यूज होता है, पॉपुलर है, तो एक अलग से नाम दे दिया न्यूटन इसको, ठीक है। बट आप उसको फोर्स की यूनिट को 1 न्यूटन को इन स्टैंडर्ड यूनिट्स में भी एक्सप्रेस कर सकते। बताइए चित्रा, कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको? यहाँ तक बात क्लियर है आपको? नहीं सर। यस सर। ये कुछ हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट बनाना बेवकूफी थी। तो लोगों ने क्या किया कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन 7 बेसिक क्वांटिटीज से रिलेट हो रही है, उनके लिए यूनिट का नाम रख दिया, उनके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया कि दुनिया का 1 मीटर देखो क्या होता है। अब याद नहीं करना बेटा आपको, स्कूल वाला ये भी आपसे एग्जाम में पूछे तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। इसे एनसीईआरटी ने साफ लिख रखा है कि आपको ये बिल्कुल याद नहीं करना, जस्ट रेफरेंस के लिए हम दे रहे हैं, तो रटते रहो इतना ही। देखो क्या है 1 मीटर क्या होता है एग्जैक्ट? द लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/दिस फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। 1 सेकेंड के इतने फ्रैक्शन पर लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? 1 मीटर कहलाता है। अब ये चेंज नहीं हो सकता ये कभी,
ठीक है ना। वैक्यूम में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम के साथ बदल जाए, ठीक है ना, या कोई ये चीज है कोई श्रिंक कर जाए, जैसे एक कोई रॉड वॉड कुछ भी बना देते हैं, ऐसी मान लो एक रॉड एक बना दिया स्टैंडर्ड, तो चेंज होती रहती है, उस पर रस लगती रहती है, टेम्परेचर के साथ उसमें वेरिएशन आता रहता है, ठीक है ना। तो ऐसी देखो आप, कंडीशन क्या है, किसी ऐसे नहीं रैंडम कोई यूनिट बना देते हैं, बहुत ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी क्वांटिटी के यूनिट बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, मैंने कहीं लिखी है, चलो आगे आ जाएंगे, मैंने कहीं लिखी तो, ठीक है ना, कि वो टाइम के साथ नहीं बदलनी चाहिए, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं होना चाहिए, और इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए वो, ठीक है ना। ये वाली तो है शायद, हाँ। बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट क्या होनी चाहिए, मस्ट बी वेल डिफाइंड, शुड बी इजीली अवेलेबल, शुड बी इनवेरिएबल, शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल। ये नहीं कि आधे कंट्रीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं और उसको इस सिस्टम इंटरनेशनल में, सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं इसको, इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, ठीक है ना। बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं बेसिकली एसआई सिस्टम, ठीक है। तो सारे कंट्रीज एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। तो देखो क्या क्या है, लेंथ की मीटर, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, और आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर ध्यान रखें डिग्री सेंटीग्रेड एसआई यूनिट नहीं है, ये सब एसआई यूनिट है बेटा, ठीक है ना, एसआई बेस क्वांटिटी, तो ये सब एसआई यूनिट है। लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, मास की किलोग्राम है, टाइम की सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, टेम्परेचर की केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है। तो ये सब तो आप खूब यूज कर लेंगे, ये हमारे कोर्स में नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम 11th-12th में कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत पहले कभी आती थी, हट गई कोर्स से, बहुत साल हो गए इसको, ठीक है। तो ये नहीं पढ़ेंगे कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बाकी ये सब तो आप बहुत यूज करेंगे, केमिस्ट्री में मोल तो आप बहुत ज्यादा यूज करते ही करते हैं, ठीक है। केल्विन, टेम्परेचर की एसआई यूनिट ध्यान रखें हमेशा, केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो फिर एग्जैक्ट क्या है वो यहाँ लिखे हुए हैं, कभी आपको भी लाइफ में रेफरेंस पड़े तो आप इनको स्टैंडर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। इन सब स्टैंडर्ड्स को बनाते हुए इन चीजों का ध्यान रखो, याद किसी को नहीं करना है, फिर कह रहा हूँ बेटा, कोई एग्जाम में आपसे नहीं पूछ सकता है कि बताओ किलोग्राम का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना, ये कोई नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो जस्ट रेफरेंस के लिए कि हर क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड, ठीक है, सब चीजें उससे मेजर करके बनती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये क्या ऐसा सेट ऑफ क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या है, जिनके लिए स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन कर दी गई है, बाकी सारी यूनिट्स इनकी टर्म में आएंगी। तो ये क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये आपको मीनिंग क्लियर है फंडामेंटल क्वांटिटीज का, कि एक दूसरे की इंडिपेंडेंट है, completely independent of each other, and other physical quantities can be expressed in terms of these physical quantities। तो ऐसा सेट फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाता है। बहुत फेमस तो यही यही है, बहुत पहले कई सिस्टम बने, उनमें इन तीनों को ही माना गया, बट धीरे धीरे जब साइंस आगे बढ़ती गई तो स्टैंडर्ड ऐड होते गए, ठीक है। तो फाइनली अब ऐसा ही सिस्टम में 7 स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है, ठीक है। उन 7 की यूनिट्स आपको पता ही होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं, इसकी भी याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, कैंडेला होती है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। अब कोई पूछ ले आपसे बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी, ठीक है बेटा। या आपको बाकी कोई भी क्वांटिटी के आप याद मत रखो, काम चल जाएगा, क्योंकि सारी क्वांटिटीज की यूनिट आप इनकी टर्म में एक्सप्रेस कर दोगे। तो ये क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एंड यूनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। बात क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई डाउट किसी का?